भगवान को हमने कितनी सारी ड्यूटी सौंप रखी है। बच्चा जाता है तो कहता भगवान परीक्षा में पास करा दो, जिसकी शादी नहीं हो रही वो जाता है कि भगवान शादी करा दो, जिसको पैसे नहीं मिल रहा होगा भगवान पैसे करा दो, जिसे नौकरी नहीं लग रही भगवान नौकरी लगवा दो। भगवान के ये सब झंझटों से डर लगता था, इसीलिए तो मैं मुनि बन गया था, इसीलिए तो मैं दीक्षा लेकर के पूरे संसार को छोड़ के सिद्ध दशा में चला गया। तुम फिर वहीं से मेरे को बार बार बुला बुला के ये काम दे देते हो। देखो, जिसको वीतरागता और सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं पता है ना, ऐसे अज्ञानी अनुयायी को ही ऐसे भाव मन में आते हैं कि भगवान हमारा ये कर दें वो कर दें, इस विशेष पर्व पे ये हो जाए, उस विशेष पर्व पे वो हो जाए। समझ में? अरे भैया, ये जो वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के गुणों को जानकर उनकी जो उपासना करता है, उसको वे परमात्मा, उन परमात्मा जैसा अपना परमात्मा, वो परमात्मा अपनी परिणति में प्रकट होता है, तो उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि, दर्शन मतलब एक तो इतनी स्थूलता आ गई हमारे अंदर कि दर्शन मतलब कि भगवान का दर्शन। अरे ये श्रद्धान की बात है, ये भगवान की मूर्ति के दर्शन की बात नहीं है। श्रद्धान, सम्यक दर्शन। ये दर्शन कौन सा दर्शन है? किसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है? तो दर्शन मतलब आत्मा तो अरूपी है, तो उसका दर्शन होता है। दर्शन मतलब श्रद्धान है। तो दर्शन विशुद्धि मतलब श्रद्धान की विशुद्धता। दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन ना होई। 100% सत्य बात है कि जिसके श्रद्धान में विशुद्धि होती है, उसका संसार में से जन्म मरण मिट जाता है, फिर उसका आवागमन गतियों में नहीं होता है। लेकिन ये श्रद्धान की विशुद्धता की बात है। ये कोई भगवान के दर्शन करने से आवागमन मिट जाता है, ऐसा नहीं। ये व्यवहार का कथन है, शाम के विषय से याद कर लेना। सहचारी भाव है, निमित्त कारण है। अंतरंग कारण क्या? अपने श्रद्धान में अनादिकाल से जो विपरीतता चल रही है, परद्रव्य की जो रुचि चल रही है, वो वहां से छूटे और अपने स्वभाव में आए। तो जिस परिणति ने अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव किया, उस परिणति का नाम भी शुद्ध है। और उस शुद्ध परिणति में जिसका अनुभव हुआ, ऐसा अपना ज्ञायक भाव भी शुद्ध कहलाया। जो शुद्ध था वो शुद्ध कहलाया, जो शुद्ध है वो शुद्ध कहलाया। समझ में आया बात? भाव समझ में आया गाथा का? नहीं आया? एक बार और, है ना। जो क्या होता है, अनादिकाल से अपना जो विपरीत अभिप्राय चल रहा है ना, तो उससे छूटने में, वो संस्कार छूटने में समय लगता है। और जो हमारा संस्कार होता है ना, वो इतना दृढ़ होता है कि वो बाद में किसी न्याय को, किसी युक्ति को, किसी लॉजिक को स्वीकार नहीं करता। वो कि पंडित जी आप कितना भी समझाओ, जो व्यवहार है वो यही व्यवहार है, जो ये है यही है, कुछ भी कहो आप। क्यों? उसका संस्कार हमको बचपन से मिलता है ना। इसीलिए ये संस्था वाले ना बच्चों को यहाँ बुला लेते हैं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में। क्यों? उनको पता है तुम घर पे कुछ नहीं सिखा पाओगे, तुम उसको यही सिखाओगे कि व्रत करना व्यवहार है और आत्मा की बात करना निश्चय है। इसलिए कहते यहाँ भेज दो, तो उसको इसी समय में ऐसा संस्कार मिल जाएगा कि वो उसके जीवन पर्यंत उसके काम में आएगा। ये आवश्यक है, क्योंकि ये इसी समय वो संस्कार के बीज पड़ते हैं। आप याद करो अपने जीवन को, अपने बाल्यकाल को। वहां से जो सीखा वो आज तक नहीं भूले। वहां से जो प्रैक्टिस बैठ गई, इतने बजे मंदिर जाना, इतना स्वाध्याय करना, ऐसी पूजा करना, वो आज तक आपके जीवन में चल रहा है। वो संस्कार है ना। अज्ञानी को क्या संस्कार है कि जो अपने ज्ञान में परद्रव्य का प्रतिभास हुआ, ये मैं, क्या संस्कार है? जो दिखाई दिया वो मैं,
लेकिन जो देखने वाला है वो भूल गए। तो जब जो दिखाई देता है उसकी उपासना छूटेगी और देखने वाले की उपासना होगी, तब वो भगवान आत्मा शुद्ध प्रकट होगा। समझ में? तो मैं कौन, ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका अनुभव करना चाहिए, जिसके स्वरूप का निर्णय करना चाहिए कि वो मैं हूं। और निर्णय कैसा करना कि परद्रव्य के भाव से सर्वथा भिन्न मैं हूं, ऐसा अपने स्वभाव में आएगा, तब जाकर के उसको वह शुद्धता प्रकट होगी। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। पहला पैराग्राफ पूरा होता है, अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर चल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसके अंदर में आने वाली है, क्योंकि देखिए क्या महत्वपूर्ण बात है। अनादिकाल से जीव को ऐसा भ्रम चल रहा है कि ये जो मेरा ज्ञान प्रकट हो रहा है और इस ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आ रहा है, इन सब द्रव्यों को, इन सब पदार्थों को जानना, ये ही मेरा सहज स्वभाव है। और इस अभिप्राय का अनुसरण करती हुई हमारी जो परिणति है वो भी अनादिकाल से बाहर ही भागती है, क्योंकि अभिप्राय जहां है ना, तो अभी जो परिणति होती है, हमारी पर्याय होती है, उसका स्वभाव क्या होता है कि वो आपके अभिप्राय का अनुसरण करती है। जैसा अभिप्राय वैसे परिणाम, जैसा अभिप्राय वैसे परिणाम। तो हमने माना कि परद्रव्य में सुख है, तो परिणति बाहर जाती है सुख ढूंढने। और जब ज्ञान निर्णय करता है कि नहीं सुख मेरे अंदर है, तो परिणति भी अंदर आती है ना। तो कहते हैं कि अनादिकाल से जीव को यह भ्रम है, उसके श्रद्धान की यह विपरीतता है कि मुझे ये लोक के सारे पदार्थ जानने में आते हैं और इनको जानने वाला होने से ही मेरा नाम ज्ञायक है। ज्ञायक क्यों हूं मैं? क्योंकि मैं ज्ञेयों को जानता हूं, इसीलिए ज्ञायक हूं। अब यहां पर आचार्य देव हमको यह बात रहस्य बता रहे हैं कि जो ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञायक जानने का कार्य करता है, उस जानने के कार्य में कौन जानने में आता है, कौन जानने में आता है? देखिए उसकी चर्चा है यहां पर। एक उदाहरण से आचार्य देव ने बात समझाई है ताकि हमको बहुत सरलता से समझ में आए। देखिए, और जैसे दाह्य, दाह्य अर्थात जलने योग्य पदार्थ, दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, अर्थात जलाने वाली कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। नहीं आया क्या? आ गया? जैसे दाह्य अर्थात जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। ये उदाहरण है, संक्षेप में है लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है। कि जैसे कोई ईंधन है, गुरुदेव के प्रवचन में उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे कोई लकड़ी है या वो कंडा है ना, तो उसको जलाया जाता है तो ईंधन है ना, वो दाह्य वस्तु है। दाह्य मतलब जलने योग्य वस्तु है, और अग्नि जो है वो उसको जलाने वाली है। तो जो जलने योग्य है उसको क्या कहते हैं? दाह्य। और जो जलाती है उसको क्या कहते हैं? दहन। अग्नि को दहन कहते हैं। तो अग्नि ईंधन को जलाती है, तथापि दाह्यकृत अशुद्धता उसके नहीं है। दाह्यकृत अशुद्धता मतलब क्या? कि वो जो दाह्य है, वो जो ईंधन है, उस ईंधन की जो अशुद्धता है, उस वहां तो गुरुदेव ने आकार भी लिया क्योंकि जानने की बात चलती है ना, तो कहते हैं उस ईंधन का जो आकार है, ईंधन का जो कुछ भी स्वरूप है, उस ईंधन की जो कुछ भी अशुद्धता है, उस अशुद्धता का प्रवेश उसको जलाने वाली अग्नि के अंदर नहीं है। अग्नि ईंधन को जलाती है, फिर भी अग्नि अपने स्वरूप में रही हुई है, और ईंधन अग्नि में जलता है, फिर भी ईंधन अपने स्वरूप में रहा हुआ है। उसकी जो अशुद्धता है
वो ईंधन की अशुद्धता ईंधन में है, और अग्नि का जो शुद्ध स्वरूप है वो अग्नि का स्वरूप अग्नि में है। अग्नि में दाह्यकृत, दाह्यकृत मतलब जलने वाली वस्तु की अशुद्धता, उस अशुद्धता का अग्नि में प्रवेश नहीं है। समझ में? देखो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं ना, कितने सारे सिद्धांत हैं जो इस बात को पुष्ट करते हैं। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो बोलो उस अग्नि में और उस गोबर में, ईंधन में, उसमें अत्यंत अभाव है कि नहीं? है ना अत्यंत अभाव। कि अग्नि जब ईंधन को जलाती है तो कहते हैं अग्नि जो है वो ईंधनमय हो गई, ईंधनमय हो गई ऐसा हमको दिखता है। कोई कचरे के ढेर में आग लग गई तो कचरे के ढेर के आकार के जैसी दिखती है, लंबी लकड़ी में आग लग जाए तो लंबी लकड़ी के समान दिखती है, गोबर में लग जाए तो कंडे में तो गोल गोल दिखती है, बड़े बिल्डिंग में आग लग जाए तो बड़े बिल्डिंग जैसी दिखती है। तो ये सारे भिन्न भिन्न आकार ये उस अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं कि नहीं, और अग्नि उनके आकार रूप हो जाती है कि नहीं। देखो ये फिर वापस से जैन धर्म की विचक्षणता, सूक्ष्म दृष्टि। जगत को तो ऐसा ही लगता है कि दोनों एक में एक हो गए, अग्नि ने लील लिया, अग्नि ने भस्म कर दिया, अग्नि में सब समाप्त हो गया, ऐसा जगत कहता है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि वो दाह्यकृत अशुद्धता वो उस अग्नि में प्रवेश नहीं करती। अग्नि तो जैसी है वो अपने स्वरूप में, अपने आकार में, अपने स्वभाव में रहती है, उसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश कर सकती नहीं है, है ना। तो क्या कहा, दाह्यकृत अशुद्धता उस अग्नि को अर्थात दहन को नहीं है। उसी प्रकार, अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ, ये उस भाव कौन है, उस भाव इन्वर्टेड कोमा में है, उस भाव कौन सा भाव, ज्ञायक भाव। पहले पैराग्राफ में जिसको ज्ञायक भाव कहा उसकी बात है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है। जो ज्ञायक है अर्थात जो जानने वाला है, जो चेतयिता है, जो चेतक है, उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञायकता प्रसिद्ध है मतलब उस जीव को ज्ञायक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज्ञेयाकार होने से, क्या कहा, ज्ञेयाकार होने से उस भाव को, उस चैतन्य भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञायक ने ज्ञायक नाम कैसे पाया, कि वो ज्ञेयाकार रूप होता है, इसीलिए उसका नाम ज्ञायक है। तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्या कहा, ज्ञेयाकार रूप परिणमता होने से उसको ज्ञायक कहा जाता है, लेकिन ऐसा जो ज्ञायक है उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता, भाई हमें जो भी पदार्थ बाहर में दिखाई देते हैं, जो भी हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, जैसे कोयले को जाना, तो कोयले को जानने पर मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञायक भाव काला हुआ कि नहीं। अग्नि को जाना तो मेरा ज्ञायक भाव उष्ण हुआ कि नहीं, और शीतल वस्तु को जाना तो शीतल हुआ कि नहीं। कहते हैं उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि देखो ज्ञायक को शुद्ध कहा ना, शुद्ध, तो शुद्ध का अर्थ क्या है, कोई भी वस्तु इस जगत में वो शुद्ध कब रह सकती है, कि जब उसका कोई अंश अन्य वस्तु में ना मिले और अन्य वस्तु का कोई अंश उसमें ना मिले, तो वो वस्तु ऐसी की ऐसी शुद्ध है। तो जो ज्ञायक भाव है उसका कोई अंश ज्ञेयों में जाता नहीं, और जो ज्ञेय उसके जानने में आते हैं उन ज्ञेयों का कोई भी अंश ज्ञायक में आता नहीं। तो इसीलिए जो ज्ञायक भाव है
उसको ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। जैसे अग्नि को दहन कहने पर भी उसमें दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है। देखो अब मैं गुरुदेव जी का वाक्य पढ़ रहा हूं पृष्ठ क्रमांक 260 पर। 260 पहला ही पैराग्राफ, तीसरी पंक्ति आया। त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव, उनका अनुसरण करने वाले संत ऐसा कहते हैं कि प्रभु एक बार सुनो, तुम्हारी ज्ञान की वर्तमान एक समय की दशा उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से, चाहे तुम्हारी नजर वहां ना हो परंतु पर्याय में द्रव्य ही ज्ञात होता है। क्या कह रहे हैं? वो अग्नि जो है वो अग्नि को ही प्रसिद्ध करती है। जो एक ज्ञायक भाव है उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञायक रूप ही रहता है। मेरे को ये पढ़ के बड़ा मजा आता है। मेरे को आचार्य देव ने बिल्कुल सुरक्षित कर लिया है। उस ज्ञायक भाव में कोई अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, फिर से पढ़ता हूं। तुम्हारी ज्ञान की वर्तमान एक समय की दशा, ज्ञान में प्रकट हो रही है ना परिणति, जानने 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 रूप, उस प्रकट होती हुई दशा में उसका स्वभाव कैसा है? कैसा है? उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से, स्वपर प्रकाशक होने से, फिर क्या कहते हैं? चाहे तुम्हारी नजर वहां ना हो, चाहे उस स्वपर प्रकाशक स्वभाव में जो द्रव्य, स्व कहा ना, स्वपर प्रकाशक स्वभाव का जब नाम आता है तो हमारी दृष्टि कहां जाती है? पर। देखो इसमें कहा स्वपर प्रकाशक, पर को मैं जानता हूं, और ज्ञानी की दृष्टि कहां जाती है? स्व पे, कि वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना, तो उसमें स्व जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हिसाब हमको तो नहीं आ रहा। तो कहते हैं चाहे तुम्हारी नजर वहां ना हो, तुम्हारी दृष्टि वहां पे ना हो, लेकिन वो तो जानने में आ ही रहा है। और यही भाव 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य देव ने कहा कि आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल अनुभव में आ रहा है। हिसाब हमको तो नहीं आ रहा है कि तुम्हारी नजर वहां नहीं है, दृष्टि वहां पे नहीं है, समझ में? दृष्टि वहां पर नहीं है, इसीलिए वो अनुभव में नहीं आ रहा है। और जैसे ही दृष्टि वहां जाती है तो वो ज्ञायक भाव अनुभव में आ जाता है। क्योंकि करें क्या? तुम्हारी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है, अर्थात तुम मानो या न मानो उसमें, उस पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता ही होता है। देखो जितना आपको लगेगा कि ये बहुत गहरा होता जा रहा है, ये बहुत सूक्ष्म होता जा रहा है और हमको समझ में नहीं आता है क्या कहना चाहते हैं, ये जितना गहरा हो रहा है ना, ये उतना सरल हो रहा है। एक बार अभ्यास हो जाए ना, ये जितनी गहराई में जाते हैं ये उतना सरल होता है, कठिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो द्रव्य कर्म की, भाव कर्म की, नो कर्म की जितनी कुछ उलझन है, निश्चय की, व्यवहार की, प्रमाण की, युक्ति की जितनी कुछ उलझन है, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, जितना विस्तार है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, जितने भेद हैं, ये सब पीछे छूटते जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे सारे छिलके उतरते जाते हैं और एक अकेला शुद्धात्मा बचता है। समझ में? तो कठिनाई बढ़ती नहीं है, कठिनाई कम होती है, लेकिन वो समझने की कला चाहिए। जैसे जैसे अपने स्वभाव में अपनी दृष्टि केंद्रित होगी ना,
बाकी सब पीछे छूट जाएगा। प्रमाण नए निक्षेप को, बोलो आगे, 6 डाला, न उद्योत अनुभव में दिखे। फिर आगे क्या आता है? चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा, तीनों अभिन्न। कहीं तो मेरी मदद करो। हाँ, उपयोग की निश्चल दशा हुई तो कर्म कौन, कर्ता कौन, जानने वाला कौन, जानने में आने वाला कौन, वो सारी झंझट मिटती जाती है। जब तक सविकल्प दशा है तब तक सारा विचार है, तब तक सारे भेद प्रभेद हैं, तब तक सब प्रमाण नए हैं। और जितनी गहराई में जाओगे वो सब छूट जाएगा और मार्ग जो है वो एकदम सरल होता जाएगा। हमको लगता है कि चतुर्थ गुण स्थान में आए, फिर वहां से 5वें में, उसके आगे का मार्ग तो बहुत कठिन है। मुनि दशा का मार्ग तो बहुत कठिन है। तो कठिन हमको क्यों लगता है? क्योंकि हम देखते हैं कि मुनिराज पूरे दिन में 1 बार भोजन करते हैं। हम देखते हैं कि वो ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं पहनते, नग्न दिगंबर रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते हैं। तो हम ये बहुत कठिन मार्ग है। उनसे पूछो जो अपने स्वभाव में समा गए हैं, 3 कषाय चौकड़ी का जिनको अभाव वर्तता है, उनसे पूछो कि महाराज ये मार्ग दुखकारी है कि सुखकारी? उनको कैसा लगता होगा? दुखकारी। देखो, यदि साधु को साधु का मार्ग कष्टदायक लगे तो संवर निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। वो तो सुख का मार्ग है, जिसको 5 इंद्रिय के विषय भोगों से कोई मतलब नहीं, जिसका संसार के जीवों से कोई संबंध नहीं, सारा व्यापार धंधा परिग्रह और उससे संबंधी चिंता जिन्होंने छोड़ दी हो, अब उनको क्या कष्ट है? शरीर में जो कष्ट होता है उसको ज्ञानी अपना कष्ट मानते ही नहीं। तो यह जो मार्ग है अपने स्वरूप का मार्ग है, ये स्वरूप का मार्ग तो वास्तव में सरल है, बस रुचि होने की बात है। ये जो ज्ञायक भाव है, क्या कहा गुरुदेव ने कि भैया वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से चाहे तुम्हारी नजर वहां ना हो, परंतु पर्याय में द्रव्य ही लिखा, ही द्रव्य ही ज्ञात होता है, उसमें दूसरा कुछ ज्ञात नहीं होता है। अग्नि में अग्नि ही प्रसिद्ध होती है, उसमें दायकृत अशुद्धता नहीं है। समय हो रहा है, आपको देखो एक बहुत सरल उदाहरण से, कौन सा, किस बात को समझने के लिए कि चाहे तुम्हारी नजर वहां ना हो, स्व पर प्रकाशक स्वभाव वाली पर्याय में द्रव्य ही ज्ञात होता है। हमको बोलो द्रव्य ज्ञात हो रहा है अभी? ईमानदारी से बताना, शास्त्र में क्या लिखा है वो भूल जाइए। हमें अपना आत्मा जानने में आ रहा है कि साहब आ तो देखो, एक की भी आवाज नहीं निकल रही ना, इसका मतलब है कि नहीं आ रहा है। भाई जो प्रैक्टिकल है वो, अभी थियरी छोड़ दो, प्रैक्टिकल जानने में आ रहा है, आ रहा है। आता तो साहब आनंद आना चाहिए, आनंद तो नहीं आ रहा। तो आचार्य देव कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा आनंद? क्योंकि नजर वहां नहीं है। ये नजर वहां नहीं है, इसका मतलब क्या? ये जानने में तो आ रहा है लेकिन नजर वहां नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो बच्चा है ना, वो फुटबॉल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ में फुटबॉल का मैच खेल रहा है और बड़ा ही जोरदार मैच चल रहा है, टेंशन चल रही है, कौन जीतेगा, किसके ज्यादा गोल होंगे, समझ गए। अब वो खेलता हुआ बच्चा खेलते खेलते मैदान में गिर गया तो उसको हाथ पे यहाँ पे स्क्रैच लग गया, उसको खरोंच लग गई, और खरोंच लग गई तो थोड़ा सा खून भी आने लग गया, समझ में? और जलन भी होगी ना, जब खरोंच लगेगी खून निकलेगा तो जलन होगी। पर
वो तो ज्यों गिरा अगले सेकंड उठा और वापस दौड़ लगा दी, क्योंकि उसको तो खेलना है। और 1.5 घंटे तक और खेलता रहा और बाद में मैच खत्म करके थक हार के घर पे आया और बैठ करके पंखा चालू किया और पानी पिया। पीते पीते लगा कि अरे इधर कुछ हो रहा है, कुछ जलन हो रही है। ऐसा देखा तो यहाँ 3 इंच की खरोंच लगी हुई है। अरे ये कब लग गई, ये तो मुझे पता ही नहीं चला है। जलन हो रही है इसमें, तो इसको साफ करके इसमें दवाई लगानी पड़ेगी। समझ में आया? तो घर पे बैठा और ध्यान लगाया तो पता चला कि यहाँ जलन हो रही, वेदना हो रही है। समझ में आया? अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ये वेदना प्रारंभ कब हुई? ये वेदना तो प्रारंभ हुई थी 2 घंटे पहले फुटबॉल के मैदान में। तो उस समय क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो वेदना तो हो रही थी पर उसका वेदन नहीं था। क्या था? वेदना हो रही थी पर वेदन नहीं था, मतलब उसकी नजर वहां नहीं थी। वो जलन होने पर भी उसका एहसास उसको नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उपयोग मैच जीतने में लगा हुआ था। और जैसे ही वहां से उपयोग हटा तो उसको जैसे ही देखा तो जलन होने लग गई। समझा? तो जलन उस समय प्रारंभ हुई कि पहले से हो रही थी? तो फिर ख्याल में क्यों नहीं आ रही थी? ऐसे ही आबाल गोपाल सबको अनादिकाल से अपना भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है कि साहब हमको तो नहीं आ रहा है। तुमको कैसे आएगा? तुम फुटबॉल का मैच खेल रहे हो ना। तुम जब वहां से दृष्टि हटा करके एकांत में बैठोगे और एक बार अपने स्वरूप का ईमानदारी से विचार करोगे कि मेरे ज्ञान में तो मेरा ज्ञायक ही प्रकट है, क्योंकि मेरी ज्ञान का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, ऐसा अभिप्राय ईमानदारी से जब प्रकट होगा तो उसमें वो भगवान आत्मा दिखाई देगा ही देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वो वही है। हम स्वीकार करें या ना करें, हम माने या ना माने, हम उसको देखें या ना देखें, वो वही मौजूद है। और जब देखते हैं तो वो प्रकट हो जाता है। समझ में? छुपा छुपाई का खेल खेलते हैं बच्चे, तो एक बच्चा पेड़ के पीछे छुप गया और दूसरा उसको ढूंढ रहा है, तो जो छुप गया वो है कि नहीं है ना? तो वो है, तो फिर वो मिलता कैसे है? नहीं समझे? जो छुपा हुआ है वो मिलता कैसे है? कि जो क्या बोलते हैं हिंदी में, दाम देने वाला, जो ढूंढना, जिसकी ड्यूटी है, जो छुपे हुए लोगों को ढूंढ रहा है, वो कैसे ढूंढता है? जैसे ही उसने देख लिया, मैंने देख लिया ये संजय, जैसे ही उसने बोला कि देख लिया तो छुपा हुआ प्रकट हो गया। लो, खेल खत्म है। जो छुपा हुआ था वो कब तक छुपा हुआ है? जब तक उसको देखा नहीं है। जैसे ही देखा वो बाहर आ गया। भगवान आत्मा छुपा हुआ है कब तक? है तो लेकिन छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्यों है? कि वास्तव में छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारी नजर वहां नहीं है, इसीलिए छुपा हुआ है। और जैसे ही नजर वहां पड़ी तो वो तो वहीं का वहीं प्रकट हो गया। तो ये भगवान आत्मा है। ये तो उदाहरण है भैया। बच्चा तो पेड़ के पीछे छुप सकता है, लेकिन भगवान आत्मा को छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो इतनी सी जगह में ही तो है, छुपेगा कहां? वो तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो तो नित्य उद्योत रूप है। छुपा कहां है? छुपा होता तो आचार्य देव हमको बताते ना कि देखो वहां छुपा हुआ है, वहां ट्राई करो, वहां मिलेगा। वो छुपा हुआ कहीं है ही नहीं, वो तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। प्रत्येक समय की प्रकट होती पर्याय में यदि हमारा ज्ञायक भाव विद्यमान ना हो तो उस ज्ञान की पर्याय को यह जीव की पर्याय है ऐसा कौन कहेगा? जीव की पर्याय, जिसमें जीव नहीं है, ऐसा हो सकता है?
दूध की मिठाई जिसमें दूध नहीं हो, सोने का जेवर जिसमें सोना नहीं हो, ऐसा हो सकता है? तो मेरा ज्ञान स्वभाव प्रकट हो रहा है, प्रत्येक समय प्रकट हो रहा है, उसमें कौन विद्यमान है? कि साहब ये राग, ये शरीर, ये नौकर्म, ये संयोग। अरे भाई, ये तो तेरे स्वभाव से अत्यंत भिन्न वस्तुएं हैं। मेरे ज्ञान में इनका प्रवेश है, वो ज्ञान उठता कहां से, आता कहां से है? स्वभाव किसका है, लक्षण किसका है? उस लक्षण में लक्ष्य विद्यमान ना हो, उस गुण में वो द्रव्य ना दिखाई दे, उसकी प्रकट होती पर्याय में वो वस्तु ना रहे, तो फिर वो जीव की पर्याय है। वो ऐसा कौन कहेगा? वो जीव की पर्याय है ही इसीलिए क्योंकि उसमें जीव है। तो अपने ज्ञान में कौन है? मैं स्वयं। अग्नि में कौन है? अग्नि। और ईंधन में कौन है? ईंधन। परद्रव्य नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, परद्रव्य है। परद्रव्य का प्रतिभास ज्ञान में नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, परद्रव्य का प्रतिभास भी ज्ञान में है। उस स्व पर प्रकाशक स्वभाव वाली पर्याय, उस पर्याय में अभेदता किसके साथ है, अभिन्नता किसके साथ है? वो स्वभाव किसका है? वो जिसका स्वभाव है वो मैं हूं। तो जो मेरा ज्ञान है वो मेरे को प्रसिद्ध ना करे और अन्य को प्रसिद्ध करे, तो फिर वो मेरा ज्ञान कैसे कहलाएगा? कि साहब पर भी तो प्रसिद्ध हो रहा है ना, कि देखो बार बार दृष्टि वहां क्यों जाती है? रुचि वहां की अनादि काल से है ना, तो बार बार पर की प्रकाशकता पे रुचि जाती है कि पर प्रसिद्ध हो रहा है, इसका तो आचार्य देव ने निषेध नहीं किया। प्रसिद्ध हो रहा है मतलब प्रतिभासित हो रहा है, वो जानने में आ रहा है। यहां तो शब्द ही लिखा है ना कि ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, कि वो ज्ञेयाकार तो हुआ है। अब वो ज्ञेयाकार कैसे हुआ? जिस समय ज्ञेयाकार हुआ उस समय वास्तव में ज्ञेयाकार है कि ज्ञानाकार है? अभी कुछ समय पहले आदरणीय बाबूजी का 100वां जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया, तो उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वहां पे बाबूजी की कुछ उनके लेख, शोधपूर्ण लेख हमारे सामने आए। इतना मुझे आनंद हुआ। हमने 2 शब्द सुने हैं, एक ज्ञेयाकार और एक ज्ञानाकार। बाबूजी कहते हैं ज्ञायकाकार है। क्या है? ज्ञानाकार नहीं, क्योंकि वहां ज्ञानाकार कहेंगे तो भेद पड़ता है, एक ज्ञायक और एक उसका ज्ञान। तो कहते हैं वो ज्ञानाकार नहीं है, वो तो ज्ञायकाकार ही है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, क्योंकि एक भाव कहा ना, उसमें 2 पने का अभाव है, भेद का अभाव है। तो निर्विकल्प वस्तु है, वो मैं हूं। वो कैसा हूं? कि जो हूं सो हूं। देखो आखिरी में मैं कितना भी आचार्य देव समझा लें, कितना भी गुरुदेव समझा लें, मैं भी आपको प्रयत्न कर रहा हूं चर्चा करने की, आखिरी में थक हार के जिस दिन गला बैठेगा, तीसरे आखिरी दिन में यही कहूंगा कि भैया इतना समझाया वो कुछ नहीं है, जो है सो है। क्योंकि जितना कुछ समझाया वो भेद करके समझाया, वो अपेक्षाओं से समझाया, वो निश्चय व्यवहार से समझाया, प्रमाण से समझाया। ये सब समझने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं। अनुभव में तो एक अकेला शुद्धात्मा है कि साहब कैसा है, कि जैसा है वैसा है। अनुभव करोगे तो पता चलेगा, क्योंकि उसका स्वरूप शब्दों में अधिकतम जितना बताया जा सकता है वो तो आचार्य देवों ने कृपा करके बता दिया। टीकाकारों ने उसको और विस्तार करके टीका कर दी, ज्ञानियों ने फिर और उसको सरल करके हमको समझा दिया, हमारी भाषा में समझा दिया। अब इसके आगे और क्या हो सकता है? देखो साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो साइकिल चलाना कैसे चलती है साइकिल, मुझे बताओ आप अशोक जी, या स्कूटर या कार, कुछ भी कैसे चलती है? कार चलाना सीखना है तो कैसे सीखेंगे? कि साहब देखो कार में एक स्टीयरिंग होती है, वो उसकी दिशा को निश्चित करती है,
ब्रेक होता है, जब आपको लगे कि ब्रेक लगाने की जरूरत है तो ब्रेक लगाइए, जब आगे बढ़ना है तो एक्सीलरेटर है और ये क्लच है। जब गियर बदलते हैं तो क्लच दबा करके गियर बदलना चाहिए। आ गई कार चलाना तो कैसे आएगी? कि भैया देखो, शब्दों में तो इतना ही बताया जा सकता है, अब इसके आगे क्या करना कि रोज प्रैक्टिस करना, सीट पर बैठना, पहले पिताजी के साथ बैठना या सिखाने वाला है उसके साथ बैठना, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन अभ्यास करना। फिर अभ्यास करते करते कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों से समझ में आएगा कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, और धीरे 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 उसमें पारंगतता हासिल हो जाएगी, उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी, है ना। तो आप सबको कभी ये लगता हो ना यार ये समझ में तो आया ही नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं है, हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि गाड़ी चलाने की थियरी आपने जान ली, उसके आगे क्या करना है कि उसके आगे उसका अंतरंग में अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे, विचार करेंगे, उसमें बुद्धि लगाएंगे, नय लगाएंगे, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, भेद प्रभेद करके उसको समझेंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, अरे वाह ये तो ऐसे नहीं ऐसे है, ये तो ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो शुद्धात्मा का स्वरूप जितना विचार करते हैं उतनी अंतरंग में विशुद्धता होती है, जितनी विशुद्धता होती है उतना मोहादि कर्मों का क्षयोपशम होता है, जितना क्षयोपशम होता है उतनी विशुद्धता होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण है ये। जितना विचार करेगा तत्व का, यथार्थ निर्णय करेगा, उतनी विशुद्धता होगी, जितनी विशुद्धता होगी उतना मोहादि कर्म का क्षयोपशम होगा, जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान तीक्ष्ण बनेगा, और तीक्ष्ण बनेगा तो और तुमको जो नहीं समझ में आता था वो समझ में आएगा। हमारे हाथ में क्या है कि ये तत्व का यथार्थ निर्णय करना, ये ही सच्चा पुरुषार्थ है, और ये ही हम कर सकते हैं, और ये ही करना चाहिए। अभी हम सभी आदरणीय पंडित श्री गायक जी शास्त्री भाई साहब के माध्यम से समय सार ग्रंथ की 6वीं गाथा के आधार से लगभग आज 7वां दिन है जिसका घोटन मनन चिंतन यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। आप कितना कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमने यहाँ सुन लिया है, थ्योरी हमने ली है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ है? वो प्रैक्टिकल आपको बाहर जाके करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, तीर्थधाम ढाई दीप जिनायतन में ज्ञान यज्ञ का सबसे बड़ी मुहिम, ज्ञान यज्ञ का सबसे बड़ा कार्य यहां हो रहा है, जिसमें निरंतर आप सभी हमसे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाए ये वो बीमा है जो इस जीवन में तो है, लेकिन इसके बाद भी हमारे लिए काम में आने वाला ये वो बीमा यहां पर होने जा रहा है। तो इसमें आज भी अनेकों साधर्मियों ने अपनी भावना संजोई है, उनके नाम में यहां से कहना चाहूंगा। आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद जी साहब, अनिल कुमार जी जैन कोरवा जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, उनकी ओर से 31,000 रुपया विद्यालय में विद्यार्थी के सहयोग राशि के रूप में हमें यहां पर घोषणा प्राप्त हुई। साथ ही साथ हमारे बीच में आदरणीय पंडित जी मनोज जी शास्त्री हमारे बीच में दमोह से पधारे हैं। उनका सुपुत्र भी अपने यहां पर पढ़ता है, गायक, जो यहां पर अभी बैठा भी हुआ है। उनकी भावना देखते हुए, यहां का कार्य देखते हुए और उनके बेटे की प्रोग्रेस देखते हुए उनकी भावना हुई कि एक विद्यार्थी 51,000 राशि का हमारी ओर से आप लिख लीजिए। उन्होंने अपनी भावना समझाई। साथ ही साथ 11,000 रुपए की राशि आदरणीय श्रीमती प्रतिभा जी प्रकाश जी गोदा परिवार भीलवाड़ा की ओर से हम सभी को यहां पर विद्यालय हेतु प्राप्त हुई। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में महामंगल में आमंत्रण 3 लोक के नाथ का भव्य ऐतिहासिक पंच कल्याणक नीमच की नगरी में होने वाला है, तो उसके आमंत्रण के लिए मैं यहां पे बुला रहा हूं आदरणीय श्रीमान सुरेश कुमार जी विनायका अपने पूरे साधर्मियों के साथ यहां पर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ में पंडित अशोक जी शास्त्री, पंडित गायक जी शास्त्री, आदरणीय कमल जी पलाड़ी जी साहब हमारे यहाँ पे आए, आदरणीय मनोज जी सबको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, हमारे माधव जी भाई सबको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, वे भी सब यहाँ पर मंच पर आ जाए। आइएगा, एक छोटे से भजन के द्वारा हम इसका विमोचन ही कर रहे हैं। आइए साहब। पंच कल्याणक आए, पंच कल्याणक आए, पंच कल्याणक आए,
पंच कल्याणक आए। नीमच नगर में पंच कल्याणक, नीमच नगर में पंच कल्याणक महामहोत्सव मनाए। पंच कल्याणक आए, पंच कल्याणक आए, पंच कल्याणक आए, पंच कल्याणक आए। बोलो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यह भव्य पंच कल्याणक 30 नवंबर से 5 दिसंबर नीमच की नगरी में होने वाला है। एक बार हम करतल ध्वनि से पंच कल्याणक की अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ इस भव्य पंच कल्याण की रजिस्ट्रेशन लिंक भी ओपन हो चुकी है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप आदरणीय सुरेश जी हमारे बीच में है विनायका, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने यहाँ नियमित श्रोता में 10 दिन के नियमित श्रोता में आप अपने यहाँ पर हैं, आप इनसे संपर्क करके आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ इस भव्य पंच कल्याण का हिस्सा बने, ऐसी भावना उनकी है। तो एक बार इनके लिए जोरदार करताल ध्वनि से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब आपके बीच में एक और भव्य आमंत्रण जो आगे 2027 में भव्य पंच कल्याणक होगा, उस संबंधी आमंत्रण देने के लिए हमारे बीच में दमोह नगरी से आदरणीय पंडित श्री मनोज जी शास्त्री भाई साहब हमारे बीच में, मैं उन्हें यहां पे आमंत्रित करना चाहूंगा, वे यहां पे अपना मंगल में आमंत्रण दे। साथ ही साथ दमोह नगर से जो भी हमारे साधर्मी जन पधारे वे भी सहयोग के लिए यहां पे साथ में आ जाएं। बोले महावीर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की। ये तो ज्ञात हो गया है कि कुंडलपुर का नाम लेते ही दमोह समझ में आ गया ना। वैसे भी दमोह पिछले 2 वर्षों से दमोह मैदान में आ चुका है। मैं तो बोलता हूँ, आदरणीय रतन जी साहब आइए, मैं बोलता हूँ जिन्हें अपने मोह का दमन करना है उन्हें एक बार दमोह जरूर आना होगा, उन्हें एक बार दमोह जरूर आना होगा। और मैं आमंत्रण देता हूं कि आप दमोह आइए और दमोह के जिन मंदिर की प्रतिष्ठा में शामिल होइए। उससे पूर्व अभी दमोह के जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रथम तल पर हम भगवान आचार्य कुंदकुंद कहां स्वाध्याय बना रहे हैं। द्वितीय तल पर 5 वेदी विराजमान होंगी, जिसमें प्रथम आदिनाथ भगवान 51 इंच के, द्वितीय शांतिनाथ भगवान 41 इंच के, तृतीय सीमंदनाथ भगवान 41 इंच के, चतुर्थ पारसनाथ भगवान 9 इंच की धातु की प्रतिमा और महावीर भगवान 9 इंच धातु की प्रतिमा है। इस प्रकार से कुल 5 जिनमें विराजमान होंगे। और तृतीय तल पर सोनपुरी सोनगढ़ की झांकी बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपकी अनुमोदना अपेक्षित है। ये मध्य प्रदेश में प्रथम बार सोनगढ़ की झांकी आपको देखने को मिलेगी। हमारा करीबन 3 करोड़ रुपए का लागत मूल्य है, जिसमें अभी 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगा चुके हैं। हमें करीबन 1.5 करोड़ की आवश्यकता है। तो हमने एक अभियान चालू किया और उसमें सबसे छोटी राशि रखी 2500 रुपए एक ईंट की। ओनली एक ईंट की राशि 2500 रुपए, 11,000 रुपए एक स्क्वायर फुट राशि, एक स्क्वायर फुट की राशि 11,000 रुपए है। और इसके पश्चात जो भी और भी इसके आगे अनुदान देना चाहता है, इस पर आपके भाई साहब अचिंत जी, टाइम लगेगा, एक वीडियो भी हमने प्रस्तुत किया है और आपके सामने वो पूरी राशि भी आपके सामने आने वाली है। मैं चाहूंगा कि इस दमोह की प्रतिष्ठा 23 मंदिर होते हुए भी स्वतंत्र संकुल नहीं हो रहा है और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव योग में ये संकुल तैयार होने जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, आपका तन मन धन हमें चाहिए है, आपकी अनुमोदना हमें चाहिए है, ऐसा हमारा आग्रह है। लीजिए, एक वीडियो प्रस्तुत होने जा रहा है, देखिए सभी लोग। आपको मैं बता देना चाहता हूं, दमोह नगर में बहुत सालों के प्रयास बाद, दमोह क्या नीमच क्या, दोनों ऐसी वो जगह थी जहां पर अपने साधर्मी थे। अनेक प्रकार के वहां पर विरोधों के बीच में रहते हुए भी एक वो फूल वहां पर खिल रहा था और उस फूल को रखने के लिए पूरा का पूरा बगीचा अब तैयार वहां पे हो गया है, जिसकी घोषणा आपके बीच में यहां पर हुई है।
आपकी जो भी भावनाएं बनती हैं हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब लगभग 5 बजे तक हमारे बीच में हैं, तो आप उन्हें अपने नाम इस रूप में दे सकते हैं। पर्सनली आप चर्चा भी कर सकते हैं। आपके बीच में घोषणाएं हमारे बीच में स्टेज पर ही हैं, आप इनको आप यहां पर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी आपकी भावना बनती है तो आप पर्सनली भी भाई साहब को यहां पर बता सकते हैं, चाहे वो जिनवाणी स्तुति के बाद या आप पर्सनली जहां पे भी यहाँ पे हैं वहां मिलकर आप उनको बता सकते हैं। पैम्पलेट भी आपके बीच में है। तो आप फिर से कहना चाहूंगा, सीमित लोग हैं लेकिन भावना उत्कृष्ट भाई हैं। उस भावना को साकार करने में कहा जाता है कि जब भी जिन शासन का डंका बजेगा और जहां पर भी बजेगा तो जिन शासन की पताका को संभालने वाले छोटे छोटे गांव से चाहे बड़े बड़े शहर से हो, सारे के सारे उस जगह पे मौजूद हो जाएंगे। ये कही जाएगी जिन शासन की प्रभावना। तो अगर आप चाहें तो अपने नाम हमें यहां पर भाई साहब को बता सकते हैं। आइए हम यहां से जिनवाणी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझियो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धूप। मोबाइल नमोकार मंत्र। जगल भूतानी दर्शन में जिनवाणी माता की आलोक। हाँ जी, वो वीडियो भी है, आप वीडियो अवश्य देख के जाएं। जिनवाणी हम विराजमान कर रहे हैं यहाँ पर, आप वीडियो अवश्य देखें और आपकी जो भावना बनती है वो आप भावना हमें यहाँ पर साकार कर बड़े बाबा की पाप। आप ये देख सकते हैं ये मंदिर का फर्स्ट तल हमारा तैयार हो चुका है। ऐसा ये भव्य जिन मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो रहा है, जिस भव्य जिन मंदिर में 3 लोक के नाथ की भव्य वेदियां वहां पर आने वाली है। ये सोनगढ़ की प्रतिकृति जो वहां पर बनने वाली है, ये देखिएगा ये छोटा सा ये स्वाध्याय भवन है जहां पर वहां के साधु मुमुक्षु बैठकर स्वाध्याय करते हैं। छोटी सी जगह है लेकिन ये पूरी की पूरी पैक होती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी भीतर भावना थी और उस भावना को साकार करने के लिए आदरणीय भाई साहब आपके बीच में आए हुए हैं। पवन तलहटी में दमोह शहर की पुण्य भूमि पर भव्य श्री आदिनाथ जिनालय का निर्माण होने जा रहा है। जन्म जन्म के पुण्य उदय से वो क्षण साकार हो रहा है जिसका संपूर्ण जिन धर्म प्रेमी समाज को बरसों से इंतजार था। भव्य आदिनाथ जिनालय का भव्य निर्माण ये केवल ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि आस्था, साधना, संस्कार और समर्पण का अद्भुत प्रतीक है। पुण्य की महान परंपरा पिछले 45 वर्षों से गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी की दिव्य प्रभावना के अंतर्गत दमोह में प्रतिदिन 3 समय स्वाध्याय का अखंड क्रम पंडित भगवान दास जी द्वारा कराया जाता रहा, परंतु अब तक मंदिर निर्माण का निमित्त नहीं बन पाया। आज वो सपना साकार हो रहा है। जन्म जन्म की साधना, तप और त्याग का प्रतिफल है ये जिनालय, जो दमोह की इस पावन धरती पर आदिनाथ जिनालय के नाम से शोभित होगा। मंदिर की भव्य संरचना प्रथम तल पर भगवान आदिनाथ जी, भगवान सिमंदर जी, भगवान शांतिनाथ जी की 3 पाषाण प्रतिमाएं, साथ ही भगवान महावीर स्वामी जी एवं भगवान परसनाथ जी की 2 अष्टधातु प्रतिमाएं शोभायमान होंगी। जमीनी तल पर भव्य स्वाध्याय मंदिर का निर्माण होगा जो ज्ञान, चिंतन और साधना का सर्वोच्च केंद्र बनेगा। दिव्य यात्रा की विशेष झलक 20, 21 एवं 22 दिसंबर 2023 को मंदिर का शिलान्यास बड़े ही भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। विगत 3 वर्षों में मंदिर ट्रस्ट ने
अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें देश भर के आदरणीय विद्वानों का अलौकिक समागम प्राप्त हुआ। विद्वान का दिव्य समागम, इस पुण्य कार्य में देश भर से अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों और संतों ने अपनी पावन उपस्थिति देकर इसे अलंकृत किया। विशेष रूप से समागम हुआ पंडित मनीष जी मेरठ, पंडित विपिन जी शास्त्री सतपथ, डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा, बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन जी, बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी, पंडित गुलाब चंद जी बीना, पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर, पंडित श्रेणिक जी जबलपुर, पंडित धन सिंह जी पिढ़ावा, पंडित ऋषभ जी उस्मानपुर, पंडित संजय जी कोटा और अनेक अन्य विद्वान साथी आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोदा साहब का भी विशेष समागम इस यात्रा की अमर स्मृति बन गया। इन सभी कार्यक्रमों का निर्देशन और मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर विराग जी शास्त्री द्वारा किया गया, जिनकी समर्पित साधना और दूरदर्शिता इस पावन कार्य की अमूल्य नींव है। बाल संस्कार शिविर नव संस्कार की दिशा में एक अद्भुत प्रयास। पिछले 2 वर्षों से दमोह समाज द्वारा आवासीय बाल संस्कार शिविर का सफल आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष 135 से 200 बालक बालिकाएं इस शिविर में भाग लेकर जिन ज्ञान, संस्कार और साधना का लाभ उठाते हैं। ये प्रयास नई पीढ़ी में धर्म, तप और करुणा के बीज बोने का संकल्प है। आइए इस पुण्य कार्य में सहभागी बने। इस भव्य मंदिर निर्माण में आपका तन मन धन से सहयोग इस दिव्य सपने को साकार करने में अमूल्य योगदान होगा। आइए हम सब मिलकर इस अनुपम इतिहास का हिस्सा बने। जन्म जन्म का पुण्य उदय लेकर आया ये पावन क्षण, भव्य जिनालय भव्य दमोह। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। जो भव्य मंदिर वहां बनकर तैयार होने वाला है, उसकी अनुमोदना करते हैं। आप इसकी भावना करते हैं तो आप हमें यहाँ पर सूचित कर सकते हैं। आप अपने खुले दिल से 3 लोग के नाथ जो भव्य इस मंदिर में आने वाले हैं, तो उसमें अपनी भावनाएं इस रूप में हमें व्यक्त कर सकते हैं जो आपके सामने टेम्पलेट में और यहाँ LED पे आई थी। धन्यवाद। दोपहरकालीन सभा हमारी पुनः 2:45 बजे से यहाँ प्रारंभ होगी। 2:45 बजे यहाँ पर आध्यात्मिक पाठ और उसके उपरांत पंडित श्री सुमित जी शास्त्री का नियम सार ग्रंथ के आधार से व्याख्यान रहेगा। वह दूसरा व्याख्यान पंडित श्री अशोक जी शास्त्री का इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार से होगा। तो आप सभी शीघ्र निवृत्ति के साथ 2:45 पर अवश्य पधारें।